खबर.com के शो बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी हैं और राजस्थान चुनावों को लेकर हम बात करने वाले हैं। हालांकि आप बहुत दिन पहले से ये चर्चाएं सुन रहे होंगे, राजस्थान चुनाव में ये होगा वो होगा, लेकिन राजस्थान चुनाव को लेकर के इस वक्त जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि अभी तक चुनाव प्रचार और बाकी चीज़ें, राजनीति कैसे हुई, घटनाक्रम कैसे चला, वो अलग बात है, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो है वो किसके फेवर में सरकार बना रहे हैं, कौन किसके ग्रह इस समय मजबूत हैं। बात करेंगे तिवारी सर से। सर, क्या नक्षत्र इस समय बन रहे हैं जो आपने स्टडी किया, आज हमारा फोकस था इस पर, क्या कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से आप, क्या दावा है और किसके सर पे ताज सजेगा, किसकी कुर्सी जाएगी? देखिए, जो ज्योतिष कह रहा है उसके हिसाब से तो वसुंधरा राजे का मतलब लड़खड़ा रही है कुर्सी। अच्छा। और जो सीन उभर के आ रहा है उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो उनके ग्रह नक्षत्र में इस समय स्थिति है वो कभी भगवान राम के भी कुंडली में हुआ करता था और ऐसे ही दुर्योधन के भी उसमें हुआ था। तो कुछ परिस्थितियां और रिजल्ट जो है एकदम विपरीत आए थे। तो उस लिहाज से यदि एनालिसिस करेंगे और यदि राजस्थान के परंपराओं को देखेंगे, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो मुझे लग रहा है कि शायद जाती हुई सरकार दिख रही है। जी जी जी। तो ऐसा क्या संयोग आपको नजर आया इसमें? क्या कुछ जो हम अगर इसमें अगर कुंडली में थोड़ा सा डीप में जाए तो क्या नजर आता है? देखिए, डीप में जाएंगे तो ज्योतिष के मुताबिक जो है, जब जन्म नक्षत्र पर गुरु का गोचर होता है तो यह समय व्यक्ति के जीवन में काफी उथल पुथल भरा होता है। अच्छा अच्छा। इस संदर्भ में भगवान राम की कुंडली का ही उदाहरण लीजिए तो ज्योतिषी मानते हैं कि जब उनके जन्म नक्षत्र पे गुरु का गोचर हुआ था तब देवी सीता का हरण हुआ था। अच्छा। और भगवान राम को वन में भटकना पड़ा था। ऐसी ही दशा में दुर्योधन महाभारत युद्ध में बंधुओं सहित मारा गया था। अच्छा। इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कुंडली में जन्म नक्षत्र अनुराधा पे अतिचारी गुरु का गोचर हो रहा है। अच्छा। जो कि शुभ दशा नहीं है। तो इस वजह से अब इनका जन्म मुंबई में हुआ है और इसको ज्योतिषियों ने मुझे लग रहा है कि काफी मेहनत करके बनाया है। तो इसमें जो इनकी पॉजिटिव था, उस पॉजिटिव की वजह से ये 2 बार मुख्यमंत्री भी बनी और कई योजनाओं को लागू करके लोकप्रिय भी हुई। लेकिन अब जो है वो अतिचारी गुरु ये शुभ संकेत देता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी अगर हारेगी तो सीधी बात है कि कांग्रेस में ही कोई ना कोई जीतेगा, पार्टी कांग्रेस जीतेगी और उसी में कोई ना कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो क्या अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट है उनकी भी कुंडली में कुछ इस तरीके की चीजें हैं? किसकी स्ट्रांग अभी कुंडली के हिसाब से कौन स्ट्रांग है? देखिए, उन दोनों जने की भी कुंडली बनी हुई है और उसके हिसाब से देखेंगे तो दोनों की बात कर लेते हैं, सचिन पायलट के भी, अशोक गहलोत के भी। तो अपनी पार्टी की ओर से प्रचार करते हुए सचिन पायलट जो है, सहारनपुर में उनका जन्म हुआ है और वो एक चेहरा वहां पे है पार्टी की तरफ से। 2 ही चेहरे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। तो सचिन पायलट की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है, जहां सभी 3 ग्रह राशियों में हो करके सूल योग का निर्माण कर रहे हैं। अष्टम भाव में पड़े नवम पिता स्थान के पे होने के कारण स्वामी चंद्रमा के छठे दुर्घटना स्थान के स्वामी क्रूर, यह मंगल युक्ति से ही उनके पिता राजेश पायलट की दुर्घटना में डेथ हुई थी, 2000 में हो गई थी। जी जी। बड़ा झटका दिया था। लेकिन बाद में 2008 में शुरू हुई 10वें भाव में बैठे शनि की महासभा ने सचिन पायलट को राजनीति में प्रवेश कराया था। अच्छा। और अब चतुर्थेंश राज सिंहासन शनि उनकी कुंडली में दशमेश राजस्थान सूर्य से तथा लाभेश बुध से युक्त होकर एक अच्छे राज योग में तो है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि 2009 के आम चुनाव में, इसीलिए वो 2009 के आम चुनाव में जो है जीते भी थे, सांसद भी बने। लेकिन वर्तमान में चल रही शनि में सूर्य की विषोत्तरी दशा में उनके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत तो सकती है, लेकिन सूर्य उनकी कुंडली में नवांश में नीच राशि में है। अच्छा अच्छा। इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए अभी उनके मुख्यमंत्री पहुंचने की हो सकता है आगे चल करके कुछ बने, लेकिन अभी फिलहाल जो है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात। और अगर अशोक गहलोत साहब की बात करें तो उनका क्या इस लिहाज से अशोक गहलोत की राशि जो है उनको सपोर्ट कर रही है। उनमें क्या है कि 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को फिर एक बार सत्ता की चाबी मिल सकती है, ऐसा ज्योतिषी मानते हैं। अच्छा। उनकी कुंडली में इन दिनों ग्रहों के अच्छे योग बने हुए हैं। लग्न से छठे भाव में गुरु का गोचर और सप्तम में चल रहा शनि का गोचर उनको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। योग कारक मंगल की महादशा में इस समय सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो कि लाभ भाव में होकर उनको राज्य लाभ का ज्योतिषीय संकेत दे रहा है, यानी कि उनकी गुंजाइश उनकी बढ़ रही है। कुल मिला जुला करके ये स्थिति बन रही है।
तो फिलहाल जिस तरीके के संयोग बन रहे हैं तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे के लिए बुरी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत साहब के लिए ये जरूर एक अच्छी खबर हो सकती है। और आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बताऊं, अशोक गहलोत और उनके पिताजी उनके पिताजी जादूगर थे। अशोक गहलोत ने भी अपने पिताजी से जादूगरी सीखी थी। तो शुरू के दिनों में उन्होंने जादूगरी में भी हाथ आजमाया हुआ है। और इस बार भी देखिए, ये जो अभी महादशा मिली है, ज्योतिषियों ने अभी जो सामने रखा है उसमें ये सारा निकल के आ रहा है। लेकिन बीच में कांग्रेस का घटनाक्रम बताया तो दोनों में से कोई भी नेता चुनाव लड़ने नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ इस तरह से अशोक गहलोत ने परिस्थितियां बनाई कि हाईकमान से आदेश हुआ कि दोनों को चुनाव लड़ना है। तो ये जो कहते हैं ग्रह नक्षत्र के बारे में कि वो क्या होता है कि जो होने वाला होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, यदि नहीं भी होता हुआ दिखता है तो भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो अभी जो कुछ भी हम लोग के सामने है, जो ज्योतिषियों के एनालिसिस है, उस एनालिसिस के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि इनकी गद्दी सिंहासन लड़खड़ा रहा है वसुंधरा राजे के। तो 11 तारीख का इंतजार है, सबको जान लेंगे लोग कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन फिलहाल ग्रहों की जो चाल है वो बताती है कि वसुंधरा राजे की कुर्सी जा रही है और उस कुर्सी पे अशोक गहलोत वापसी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके लिए लाते रहेंगे इस तरह की वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें हमारे साथ इनखबर.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।